नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं ममता ठाकुर और मैं समय समय पर हिंदी और संस्कृत से जुड़ी हुई रोचक जानकारी लेकर उपस्थित होती रहती हूं। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि जो कोई भी संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में रुचि रखते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा से जुड़ी हुई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद। तो मेरा आज का अध्याय है सूरदास के पद। इसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसे 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है। इसे मैं शुरू कर रही हूँ। मैया कबही बढ़े की चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, हवै है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहवावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। अब इसका प्रसंग इस प्रकार से रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की कविता सूरदास के पद से ली गई है। इसमें श्री कृष्ण जी अपनी माता से बार बार अपनी चोटी ना बढ़ने का कारण पूछ रहे हैं कि वो चोटी जो है उनकी क्यों नहीं बढ़ रही है। उनकी माता ने जो है उनको लालच दिया था कि बेटा यदि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसलिए जो है कृष्ण अपनी माता से पूछते हैं कि मैं जो है दूध पीते हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन मेरी चोटी अभी भी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो इसका सरलार्थ इस प्रकार से रहेगा। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि हे माँ, हे मैया, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, कि मुझे कितना समय हो गया दूध पीते पीते। यह अजहू है छोटी, कि ये अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, वह है लांबी मोटी। कि तुम तो कहती थी कि जिस प्रकार से बल यहाँ पर कहा गया है बलराम को, कि जिस प्रकार से बलराम की चोटी है, तुम तो कहती थी कि जैसे बलराम की चोटी है वैसी ही मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नवावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी। तो इसको बार बार जब तुम मेरी चोटी बनाती हो, नहलाती हो बार बार, तो यह नागिन की तरह भूमि पर लौटने लगेगी, इतनी लंबी मेरी चोटी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। अब क्योंकि श्री कृष्ण को जो है माखन और रोटी खाने में ही मज़ा आता है, लेकिन उनकी माता जो है उन्हें बार बार दूध पीने को दे देती हैं। तो वो यहाँ पर उनसे शिकायत कर रहे हैं कि तुम तो मुझे बार बार जो है दूध देती रहती हो पीने के लिए, देती न माखन रोटी, तुम मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। इस तरह से जो है श्री कृष्ण अपनी मैया से शिकायत कर रहे हैं। सूर चिर जीवऊ दो भैया, हरि हलधर की जोटी। अब यहाँ पर सूर कहा गया है सूरदास जी को। तो सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई की जोड़ी इसी प्रकार से चिरजीवो मतलब चिरंजीवी रहे, ये दोनों दीर्घायु हों। हरि हलधर की जोटी, हरि यानी कि श्री कृष्ण और हलधर किन्हें कहा गया है, बलराम को, उनके भाई बलराम को हलधर कहा गया है। तो उनकी जोड़ी जो है चिरंजीवी हो। इसके बाद दूसरा पैरा देखिए। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो। ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में। दूध दही सब सखनी खवायो, ऊखल चढ़ी सीके कै को लीन हो। अन भावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की। यह ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे। तेही पूत अनोखी अनोखो जायो। अब इसमें प्रसंग मिलता जुलता ही रहेगा। आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम और कविता का नाम बिल्कुल वही रहेगा। तो इसमें आगे क्या है कि एक ग्वालन जो है माता यशोदा से शिकायत कर रही है कि तुम्हारे बेटे ने मेरा माखन
खा लिया है। तो किस प्रकार से वो माखन खाया है उसको वो विस्तृत रूप से बता रही हैं। तो सरलार्थ इस प्रकार से रहेगा कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, कि तुम्हारे लाल ने, हे यशोदा, तुम्हारे लाल यानी कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा सारा माखन खा लिया है। और दोपहर दिवस जानी घर सुनो, कि दिन में जो है दोपहर के समय हमारे घर को सूना जानकर यानी कि खाली जानकर कि घर में कोई नहीं है, ऐसा जानकर ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, ढूंढते हुए अपने मित्रों के साथ ये स्वयं ही हमारे घर आया। खोली किवारी, किवार कहा जाता है दरवाजे को, कि दरवाज़ा खोलकर बैठी मंदिर में और हमारे घर के अंदर मंदिर में प्रवेश करके दूध दही सब सखनी खवायो, सारा दूध और दही जो है इन्होंने अपने सखनी कहा जाता है सखाओं को, मित्रों को, कि इन्होंने सारा जो है अपने मित्रों को खिला दिया। ऊखल चढ़ी सींके को लीनो, तो अब जो माखन था वो ऊखल पर चढ़कर इन्होंने सींके को लीनो, सींका कहा जाता है जिस पर जो है ऊंचाई पर जो है छत से जो है बांधकर रस्सियों के माध्यम से माखन को जो है मटकी में डालकर ऊंचाई पर उसमें टांग दिया जाता है। तो वो उनसे शिकायत करते हुए कहती हैं कि हे यशोदा, उन्होंने जो है ऊखल पर चढ़कर सींके से मेरा जो है मटकी को उतारकर सारा माखन खा लिया। अनभावत भूमि में ढरकायो, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा उसे उन्होंने धरती पर गिराकर या जमीन पर गिरा करके व्यर्थ कर दिया, खराब कर दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, इस प्रकार से दिन प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है। गोरस कहा जाता है गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों को, यानी कि दही, माखन, लस्सी, दूध, इन सबको कहा गया है गोरस। तो वो क्या कहती हैं कि दिन प्रतिदिन जब तुम्हारा लाल ऐसी शरारतें करता है तो इस तरह से गोरस की हानि हो रही है। यह ढोटा कौने ढंगलायो, कि यह ढोटा यानी कि यह तुम्हारा पुत्र जो है ये कैसा अनोखा है। सूर श्याम को हटकी न राखें, ते ही पूत अनोखो जायो, कि अब आगे सूरदास जी कहते हैं कि वो ग्वालिन अब यशोदा से कहती है कि तुम जो है उसे रोक कर नहीं रखती हो, तो क्या तुम उसे रोक कर नहीं रख सकती। और ते ही पुत्र अनोखो जायो, क्या तुमने ही कोई अनोखा पुत्र पैदा किया है, कि तुमने कोई ऐसा अनोखा पुत्र पैदा किया है कि तुम उसे डांट डपट कर या समझा कर नहीं रख सकती हो। मतलब कि तुम्हारा लाल जो है रोज हमारे घर से जो है माखन चुरा कर खा जाता है, अपने मित्रों को भी खिलाता है, और जो पसंद ना आए उसे वो व्यर्थ ही भूमि पर गिरा देता है। तुमने जो है ऐसा कैसा अनोखा लाल पैदा किया है जो कि जिसे तुम समझा बुझा कर भी नहीं रख सकती हो। इसके साथ ही मेरी यह वीडियो समाप्त होती है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।